जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख डिक्लेयर कर दी गई है। ये खबर मैं आपको बीते 4 दिन पहले भी बता सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपको जेवर एयरपोर्ट के अंदर के वो विजुअल दिखाऊं जो इस वक्त वर्तमान में कार्य चल रहा है। तो जेवर एयरपोर्ट की जो मेन बिल्डिंग है, पीटीबी की बिल्डिंग यानी कि पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, उसकी जो हालत है वर्तमान में, वो अपडेट मैं आपको दिखाना चाहता था। तो वो विजुअल कलेक्ट करने में थोड़ा समय लग गया। तो आपको लेकर चलूंगा मैं आज जेवर एयरपोर्ट के अंदर और आपको दिखाएंगे वो बिल्डिंग जिसकी वजह से पूरा एयरपोर्ट अभी तक उद्घाटन के लिए डिले हुआ है। दरअसल एयरपोर्ट के किसी भी एयरपोर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए 4-5 मेन जगह होती हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से होती हैं पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, जिसे पीटीबी की बिल्डिंग कहा जाता है। इसके अलावा एटीसी, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, और आईओएसएल बिल्डिंग, जो कि ऑयल वगैरह सप्लाई का डिपार्टमेंट होता है, वो होता है। इसके अलावा पेड़ पौधों का अलग विभाग होता है, मुख्य कार्यकारी विभाग अलग होते हैं। लगभग अटकलों की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। बीता 1 साल बीत चुका है और तारीख पर तारीख मिलते मिलते अब 30 अक्टूबर 2025 की तारीख डिक्लेयर हुई है। इस दिन होगा जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे जेवर एयरपोर्ट के अंदर का वर्तमान अपडेट। दिखाएंगे आपको कि जेवर एयरपोर्ट की सबसे जरूरी इमारत पीटीबी यानी कि पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। क्या 30 अक्टूबर तक तमाम कार्य कंप्लीट होकर यह सुचारू रूप से उद्घाटन व यात्रियों के लिए तैयार हो पाएगा? आज आप स्वयं इस वीडियो को देखकर कमेंट करके बताइएगा। हम आपको जेवर एयरपोर्ट के अंदर लेकर चलेंगे। इससे पहले आपको बता दें वह अपडेट जो कि इस वक्त अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। जेवर में बनने वाला नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर आयोजित यात्री सेवा दिवस में एक कार्यक्रम के चलते यह घोषणा की। जाहिर सी बात है, शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो उद्घाटन भी अवश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, आसपास के तमाम प्रदेशों से आए लोग भी शामिल होने की उम्मीद है। सभी जानते हैं कि सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जेवर में बनने वाला यह एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन भव्यता से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं आपको क्लियर बता दें कि उद्घाटन के लगभग 45 दिन के बाद ही उड़ान शुरू करने की बात कही जा रही है। बताया गया है कि देश के सबसे बड़े शहरों के लिए सबसे पहले यहां से उड़ानें होंगी, जिनमें चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अहमदाबाद और जयपुर का नाम चुना गया है। उद्घाटन की तारीख डिक्लेयर होने के बाद पुलिस प्रशासन एवं जितने भी यीडा के अधिकारी हैं अब समारोह एवं सुरक्षा की तैयारियों में लग गए हैं। जेवर एयरपोर्ट की टीम आपके लिए ये अपडेट, ये विजुअल्स लेकर आपके साथ है, जिनमें आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट की सबसे जरूरी बिल्डिंग, जिसका काम बीते दिनों हमने आपको दिखाया था कि पेंडिंग में था, अब पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का काम अभी भी हालांकि बाकी है और अब युद्ध स्तर पर कंप्लीट किया जा रहा है। हालांकि जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के, उनका कहना है
कि 15 तारीख तक यानी कि 15 अक्टूबर तक यह काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। जबकि बात हुई थी कि जेवर एयरपोर्ट का जो कंप्लीट काम है वह 1095 दिन में पूरा होगा, लेकिन तय सीमा के 1 साल बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बिल्डिंग उद्घाटन कार्यक्रम से पहले ही लगभग तैयार हो जाएगी। हालांकि हवाई अड्डे पर पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एप्रिन, लाइटिंग एवं सिविल कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रनवे का कार्य पहले ही कंप्लीट हो चुका था। पहला विमान जेवर एयरपोर्ट पर उतर भी चुका था। इस समय मुख्य रूप से टर्मिनल भवन की सजावट का कार्य अब जारी है। निर्माता कंपनी के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक लगभग यह कार्य पूरा हो जाएगा और जेवर एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन होगा। तो दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के बारे में ये रही आप सभी के लिए वर्तमान अपडेट। अब देखना यह है कि आगे इस बीच क्या नई अपडेट आती है और हम आपके लिए कौन सी अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार अनेक विभाग होते हैं जिनसे कि एक पूरा एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य पार्ट है किसी भी एयरपोर्ट का, रनवे, वो पहले ही बनकर तैयार हो चुका था। वहां पर लाइटिंग वाइटिंग का थोड़ा बहुत काम रह गया था, उसे बाद में पूरा कर लिया गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट पर प्लेन, पहला विमान जो था वो उतर ही चुका था, लेकिन एक आधिकारिक रूप से किसी भी एयरपोर्ट की शुरुआत जो होती है उसके लिए अब जाकर ये डेट फाइनल हुई है 30 अक्टूबर को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, जनसभा होगी और उसी जनसभा के बाद शुरू होगा एयरपोर्ट के संचालन का कार्यक्रम। हालांकि अधिकारियों का भी ये कहना है कि उद्घाटन के 45 दिन बाद जो एक रेगुलर फ्लाइट चलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और देश के जो मुख्य 10 शहर हैं उनके लिए यहाँ से फ्लाइट मिल पाएंगी। तो अभी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। CISF की टीमें एयरपोर्ट को पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से अब अपने अंडर में लेने की तैयारी कर रही हैं। तो अब एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर CISF की जिम्मेदारी होगी और आप अब एयरपोर्ट के इस कार्यक्रम में 30 अक्टूबर को देखेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी फिर भव्यता के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे और इस एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।